मस्तके ढाले बाल विधुर्गले च गरलम् यस्योरसि व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। कुंद इंदुदर गौर सुंदरम् अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धिदम् कारुणिक कलकंजलोचनम् नौमि शंकरमनंगमोचनम्। कुंद इंदु समदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। महादेव हर शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे। मृत्युंजय वृषभ ध्वज शूलिन् गंगाधर मृदु मदनारे। मृत्युंजय वृषभ ध्वज शूलिन् गंगाधर मृदु मदनारे। हर शिव शंकर गौरीशम् हर शिव शंकर गौरीशम् वंदे गंगाधरमीशम्। वंदे गंगाधरमीशम्। रुद्रं पशुपतिमीशानम्। रुद्रं पशुपतिमीशानम्। कलये काशीपुरनाथम्। कलये काशीपुरनाथम्। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। जय शिव शंकर हरे हरे। जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण। सीताराम राधा कृष्ण। जय शिव शंकर हरे हरे। जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। नारायण गौरी शंकर। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। जय शिव शंकर हरे हरे। जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण। सीताराम राधा कृष्ण। जय शिव शंकर हरे हरे। जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण। जय शिव शंकर हरे हरे। सीताराम राधा कृष्ण। जय शिव शंकर हरे हरे। लक्ष्मी नारायण गौरी शंकर। लक्ष्मी नारायण
शिव शंकर हरे हरे जय शिव शंकर हरे हरे हर हर शिव शिव बम बम हर 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 श्री रमण बिहारी लाल की जय श्री कृपा बिहारी लाल लाल की जय श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की जय सांदीपन में श्री हरि भगवान श्री हरि भगवान की जय सपरिकर श्री काशी विश्वनाथ भगवान भगवान की जय त्रिभुवन पावनी पतित पावनी भगवती श्री भागीरथी गंगा की जय श्री गुरु कार्ष्णी काशी पंचकोशी यात्रा महोत्सव की जय सब संतन की जय सब विप्रन की जय सनातन धर्म की जय यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय अखिल गोवंश की जय 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 श्री राधेश हरा हर महादेव श्री लंगोटिया हनुमान जी महाराज की जय श्री चंडी देवी की की जय हरिशरणम। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं जो श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी की समस्त पूज्य आचार्य चरणों की कृपामयी करुणामयी छत्र छाया में और उन सबके प्रत्यक्ष स्वरूप पूज्य सदगुरुदेव श्री महाराज जी के अनुगत्य में साक्षात शिव स्वरूपा ज्योतिर्लिंग स्वरूपा भगवान उमा महेश्वर का देह ही है पंचकोश, इसकी परिक्रमा करने का प्रदक्षिणा करने का सौभाग्य, परिक्रमाधिष्ठात्री देवताओं के दर्शन और उनके चरणों में प्रणाम करने का सौभाग्य प्राप्त हम सबको हो रहा है। इस महान सुख की कल्पना भी नहीं की गई थी। निश्चित ही श्री महाराज जी की अहेतु की कृपा करुणा का यह दिव्य फल हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज हम सबके अत्यंत सौभाग्य से परम पूज्य श्री गीता मनीषी जी श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी भी अत्यंत कृपा पूर्वक पधारे हैं। महाराज जी का कोई उत्सव महोत्सव हो और श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी की मंगलमयी उपस्थिति न हो तो अपूर्णता का अनुभव होता है। आज उनके विराजने से यह सभा अत्यंत श्री संपन्ना हो रही है। हम उनका सादर वंदन करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज उनके अत्यंत निकट विराज रहे हैं। परम विद्वान उन पूज्य स्वामी जी को भी हम सादर दंडवत प्रणाम करते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य भाई जी की मंगलमयी उपस्थिति हम सबको अत्यंत आह्लादित कर रही है।
क्या कहें महाराज जी, हमको समझ लंगोटिया यार जो बड़ा क्लोज होता है उसको लंगोटिया यार कहते हैं। लंगोटिया हनुमान है, बता। अभी हम लोगों ने श्री लंगोटिया हनुमान जी की मंगलमयी झांकी का दर्शन किया और उनके पूजन का भी सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। अब महाराज जी कह रहे हैं कि लंगोटिया शब्द का अर्थ क्या है? वेरी क्लोज, अभिन्न, अत्यंत करुणा, अत्यंत प्रेम करने वाले, अत्यंत प्रेम करने वाले। लंगोटिया यार, लंगोटिया यार। लंगोटी तो उनके है ही है, सर्वत्र है। यहाँ उल्लेख है माने व्यर्थम सत्यापित। लंगोटी व्यर्थ होकर के व्यापित करता है शब्द जी। हम लोगों से अत्यंत प्रेम करने वाले, हम लोगों से अत्यंत प्रेम करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। दुनिया के कष्ट दूर किए, राम जी के किए, लक्ष्मण जी के किए, जो तुमसे नहीं जाते वो हनुमान जी महाराज वस्तुतः भक्ति रस स्वरूपा है और कुछ महानुभावों ने रस स्वरूपा भक्ति होने के कारण समस्त रसों को भक्ति में स्वीकार किया है, किंतु कुछ महानुभावों ने मुख्यतया भक्ति को पंच रसात्मिका कहा। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और श्रृंगार, इन 5 रसों को ही मुख्य रूप से कहा गया। और जिन लंगोटिया यार रघुनाथ जी के लंगोटिया यार कहें या हम सबके लंगोटिया कहें, उन श्री हनुमान जी में 5 रसों की भक्ति सिद्ध है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है और हनुमान जी से अधिक ज्ञान विज्ञान संपन्न, निर्वेद संपन्न और भला कौन हो सकता है? ज्ञानीनाम अग्रगण्यम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मुनीन्द्रैः परम। बड़े बड़े ऋषि महर्षि तत्व की जिज्ञासा करने आते हैं तो राम जी इशारा करते हैं इनको तत्वोपदेश कर दीजिए। हनुमान जी जब तत्वोपदेश करते हैं तो लगता है शांत रस की भक्ति मूर्तिमंत होकर जिज्ञासा संपन्न ब्रह्मर्षि देवर्षि मंडली में प्रत्यक्ष विराजमान है। दास्य भक्ति अद्भुत है श्री हनुमान जी की। हमारे यहां तो दास्य भक्ति को भक्ति के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। क्योंकि दास्य सब में है। शांत रस का उपासक भक्त भी अपने को भगवान का दास ही अनुभव करता है, सेवक ही अनुभव करता है। दास्य में दास्य, शांत में दास्य, सख्य में दास्य, अनाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज
दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शे सन्निधम ते असुल्क दासिका। ते सखे, सख्य रस में दास्य रस, शांत रस में दास्य रस, दास्य में दास्य और वात्सल्य में तो विशुद्ध दास्य ही है। क्योंकि सेवा का जितना सुख वात्सल्य में मिलता है उतना सुख अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो पाता। वहां तो ठाकुर जी की सब क्रिया वात्सल्य रसोपासक भक्त के ही अधीन है। माधुर्य रस का आचार्यत्व भी श्री हनुमान जी को प्राप्त है। यह बात यद्यपि कई बार सुनने में कहने में ऐसी लगती है, किंतु दास अपनी एक अनुभूति आपके चरणों में बड़ी विनम्रता से निवेदित करे। श्री अयोध्या जी की कथा में हमारे मुंह से कुछ ऐसा निकल गया कि हनुमान जी तो माधुर्य रस से थोड़ा दूरी है, दास्य रस के ही आस्वादक हैं। तो एक अत्यंत वयोवृद्ध संत ने एक प्राचीन हनुमत संहिता नामक ग्रंथ की पांडुलिपि की फोटोकॉपी हमको प्रदान की, जिसमें श्री हनुमान जी महाराज ही उपदेष्टा हैं और श्री सीताराम जी के प्रमोद वन की विहार लीला का, रास लीला का बड़े विस्तार पूर्वक उसमें वर्णन किया गया है। और वो वृद्ध संत बोले कि आप संस्कृतज्ञ हैं, इसको पढ़ लेना, तो फिर इच्छा हो तो प्रवचन में एक दिन बोल देना कि हनुमान जी माधुर्य रस के भी आचार्य हैं। में जो वर्णन किया है हमें राम जी की तरफ बोला है। आहा, जय हो जय हो। प्रमाण है कि नहीं? प्रमाण है, बिल्कुल प्रमाण। और श्री सीताराम जी की मधुर रस की उपासना में जो श्री जानकी जी की प्रधान अष्ट सखियां हैं, उन अष्ट सखियों में प्रधान श्री चंद्रकला चारुशीला जी हैं। जैसे हमारे श्री रमण बिहारी जी की प्रधान सखी श्री ललिता विशाखा हैं, ऐसे हमारे श्री अवध बिहारी लाल जी की, श्री सीताराम जी की प्रधान सखी चंद्रकला और चारुशीला जी। इनमें चारुशीला हनुमान जी का ही स्वरूप मानी गई। चारुशीला को हनुमान जी का ही स्वरूप माना गया और इसके संबंध में ऐसी परंपरा है चारुशीला जी के प्राकट्य के संबंध में कि श्री अयोध्या में भगवान श्री राम के सिंहासनासीन होने के बाद एक दिन की बात है, श्री किशोरी जी ने रघुनाथ जी को कुछ उदास देखा। तो श्री जानकी जी ने एकांत में अपने प्राण जीवन धन से पूछा कि भगवान आपका मुखमंडल कुछ मलिन कैसे हो रहा है? का पता नहीं क्या बात है, हनुमान जी बहुत प्रसन्न नहीं है। तो हनुमान जी की अप्रसन्नता को देखकर मैं थोड़ा व्यथित हूं, पूछता हूं तो हाथ जोड़ लेते हैं, कुछ बोलते नहीं। तो तुम मां हो, तुम एकांत में वात्सल्य पूर्वक पूछो क्या बात है कि अयोध्या में आपको क्लेश क्या है? क्या खिलाने पिलाने में कुछ कसर हो रही है? किशोरी जी ने कहा नहीं नहीं, मैं बहुत रुचि से उनको परोस कर जिमाती हूं और बहुत तृप्त होकर पाते हैं, फिर भी उनको कोई भीतर से क्लेश है तो उसको मैं जानने का यत्न करूंगा। और श्री हनुमान जी से एकांत में श्री किशोरी जी ने बड़े स्नेह पूर्वक पूछा क्या बात है? प्रभु चिंतित हैं, प्रभु के सुख का विचार करके तुम्हें
अपनी अंतर वेदना स्पष्ट करनी चाहिए। हनुमान जी कुछ बोल नहीं सके, रोने लगे। तब तक रघुनाथ जी भी आ गए। कहा, रे हनुमान जी कैसे रो रहे हैं? तो आपने जो कहा था वही पूछ रही, पूछते पूछते रोने लग गए। अब दोनों ही पिता माता बैठे हैं, स्नेह पूर्वक हाथ फिरा रहे हैं। कहो वत्स, क्या कष्ट है, क्या पीड़ा है? हनुमान जी की वेदना और बढ़ गई, बहुत रोए। बोले, भगवान, रात्रिकालीन वियोग असह्य हो। मंगला से शयन तक सेवा में उपस्थित रहता हूं, और जब आप रंगमहल में प्रवेश करते हैं, आपकी सखी छड़ी लगाकर रोक देती है। भला मैं बानर मर्यादा का अतिक्रमण कैसे कर सकता हूं? तो युगल का जो रात्रिकालीन सेवा का वियोग है, वो सह्य नहीं होता है। उसी से मैं निरंतर व्यथित रहता हूं। युगायितम निमेष, एक एक निमिष युग के जैसा व्यतीत होता है। आप अनुग्रह करें। अब समाधान भी क्या है, इसलिए मैं कहता नहीं था, पर आज आपने कहा है तो मैंने निवेदन किया। श्री किशोरी जी ने कहा कि इसका समाधान यही है कि तुम एक स्वरूप से हमारे महल में ही सेवा करो। और कहते स्नेह पूर्वक श्री किशोरी जी ने अपना दक्षिण करकंज जैसे हनुमान जी के मस्तक पर पधराया, मस्तक से पीठ तक लेकर के जैसे ही किशोरी जी कर कमल स्पर्श कराते हुए लाए, उसी समय हनुमान जी के श्रीअंग से चारुशिला जी का प्राकट्य हो गया। कहा, अब तुम चारुशिला के रूप में मेरे निवृत्त निकुंज में भी निरंतर निवास करने के अधिकारी हो। अयोध्या के श्री कनक भवन में लक्ष्मण जी नहीं है भीतर, श्री सीताराम जी ही हैं। वहां 3 स्वरूप हैं श्री सीताराम जी के कनक भवन में। एक तो खड़े स्वरूप हैं, वो भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के द्वारा प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण जब तीर्थ यात्रा के क्रम में अयोध्या पधारे तो उन्होंने पुनः कनक भवन का निर्माण किया और श्री सीताराम जी के विग्रहों की प्रतिष्ठा अपने करकमल से। अष्ट धातु के जो स्वरूप हैं वो महाराजा विक्रमादित्य के द्वारा प्रतिष्ठित हैं, जो पालकी में, डोला में, स्नान यात्रा या जल यात्रा या झूलन यात्रा आदि के लिए प्रस्थान करते हैं। एक स्वरूप वो है विक्रमादित्य जी के द्वारा उत्सव मूर्ति। और एक और थोड़े मलूक स्वरूप हैं, हमारे जैसे मोटे तगड़े ऐसे, उनका नाम है श्री कनक बिहारी। श्री खड़े हुए ठाकुर जी का नाम है श्री कनक बिहारी जी, और जो बैठे हुए स्वरूप हैं बड़े, उनका नाम है श्री महल बिहारी जी। वो टीकमगढ़ की महारानी वृषभानु कुंवरी थी, महाराजा प्रताप सिंह जी देव वृषभानु पर उनके द्वारा स्थापित है। तो कहने का आशय दास का ये है कि 3 स्वरूपों में सीताराम जी ही हैं, वह लक्ष्मण जी नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है, उस कनक भवन के श्री ठाकुर जी के निज महल को, जिसे उनका निवृत्त निकुंज ही उस मंदिर के गर्भगृह को माना जाता है, उसमें सखी स्वरूप में हनुमान जी महाराज वहां विराजमान है। मधुर स्वरूप में है, सिंदूर भी उनको चढ़ता है और चुनरी उड़ाई जाती है उनको। और वो श्री किशोरी जी के हनुमान जी, सहचरी स्वरूप हनुमान जी भीतर विराजमान है। वस्तुतः ये बात दास ने जो निवेदन की वो इसी भाव से निवेदित की
कि भगवान स्वभाव से ही परिपूर्ण हैं और उनको सर्वतो भावेन भजने वाले भला अपूर्ण कैसे रह सकते। और श्री हनुमान जी ने जैसे भजा है वैसा भजना तो कोई दूसरा उदाहरण ही देखने सुनने में प्राप्त नहीं होता है। दासनपति हनुमान हमारे सभी वैदिक आस्तिक संप्रदाय, जिनको हमारी साधु भाषा में षड्वेश कहा जाता है, और षड्वेश में सबके सिद्धांत, सबके आचार विचार भी किंचित भिन्न हैं, किंतु आश्चर्य की बात है संपूर्ण षड्वेश में श्री हनुमान जी का आदर एक जैसा है। कोई ऐसा वैदिक सनातन मत नहीं है जहां श्री हनुमान जी का विशेष आदर न हो और वे आदर न हो। और वे श्री हनुमान जी महाराज सब कुछ प्रदान कर देते हैं। इनकी प्रसन्नता से भगवान सांब सदाशिव की प्रसन्नता भी प्राप्त हो जाती है। हमने संतों से सुना कि जब देवाधिदेव महादेव वानराकार विग्रह पुरारी, विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, वानराकार होकर आने लगे तो भगवती पराम्बा जगदम्बा श्री उमा देवी ने आग्रह किया कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। भगवान ने कहा हम तो बाल ब्रह्मचारी होंगे, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होंगे और सेवा में फिर दूसरा नाटक शुरू हो जाएगा, इसलिए तुमको चलने की अनुमति नहीं है। बोले आप बानर बनकर चलेंगे तो मैं आपकी पुच्छ के रूप में प्रतिष्ठित हो जाऊंगा। ब्रह्मपुच्छ प्रतिष्ठा। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। हाँ, जो काम आपसे नहीं होगा वो काम मैं करूंगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कुछ राक्षस ऐसे थे लंका में, उनकी संख्या 80,000 थी। उन्होंने ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था कि वे कभी मरेंगे ही नहीं, अमरत्व प्राप्त कर लिया था। और रावण ने उन्हीं को खड़ा कर दिया, वो मरे ही नहीं। युद्ध कितना हो, मरे नहीं। सरकार तनिक उदास हुए। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूछा, देखो भाई यहाँ समस्या अटक रही है, समाधान। बोले बस आज्ञा करो। पूंछ में उनको लपेट के, जैसे फसल काटने के बाद और धान का पूरा अथवा गेहूं की लाख का पूरा किसान कस के एकदम कस देता है, ऐसी पूंछ से हनुमान जी ने उन 80,000 को कसा और कस करके एक हुंकार लगाकर आकाश में वहां फेंक दिया जहां अलात चक्र के समान बड़ी तीव्र गति से वायु बह रही है। और वे ना मरे में ना जिंदे में आज भी चक्कर काट रहे। लंका में आग लगाने की सेवा पूंछ के द्वारा ही की गई। एक वयोवृद्ध विद्वान थे महाराज जी, पंडित श्री गंगा दत्त जी व्यास। बहुत अच्छे विद्वान थे संस्कृत के, और प्रायः भागवत उन्हें कंठस्थ था। और विशेष आश्चर्य की बात थी कि अनेक आचार्यों की टीकाओं की पंक्तियां उनको कंठस्थ। बहुत अच्छे थे। उन्होंने भागवतायन नामक ग्रंथ लिखा। वो कहते थे कि हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो रावण ऐसे मूंछ पर ताव देने लगा, देखो लंका में आने का नतीजा देख लो। तो हनुमान जी ने सोचा ही मूंछ पे ताव दे रहा है
तो पूछ मूछ की तुक बिल्कुल ठीक है, श्री गणेश कहाँ से करें। तो ऐसे मूछ पर ताव दे रहा था, इधर की तो खाली थी, तो हनुमान जी ने इधर की जला दी मूछ। उसने ऐसे ऐसे किया, तब तक इधर की जला दी। तो हमारी पूछ क्या जलाएगा, मैंने तेरी मूछे ही जला दी। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज की विलक्षण लीला है। कभी हम मत्स्य पुराण के एक अध्याय और अवशिष्ट है, कल हमने संक्षिप्त पुराण के महात्म्य की चर्चा की थी, काशी महात्म्य की। अवसर आने पर उसकी भी चर्चा हम करेंगे। आज तो श्री हनुमान जी की चर्चा में, श्री लंगोटिया हनुमान जी की चर्चा में हम लोगों की वाणी श्रवण समय सब सार्थक हुआ। और अब हम परम श्रद्धेय पूज्य श्री भाई जी से निवेदन करते हैं कि वे भी अपना मंगलमय आशीष। अच्छा कर दिया हाँ, उन्होंने नहीं सुना, दास ने भी नहीं सुना, इसलिए ठाकुर हमरे रमण